उसके हाल में छोड़ने का मतलब क्या है? तू अपनी सारी इच्छा को क्या कर ले? पूरा कर ले। अब तेरे लिए ज्योति नहीं मिलेगी। प्रभु सबको क्या करके देना चाहता है? प्रकट करके देना चाहता है। लेकिन कलीसिया में ऐसे भी कुछ है, कितने वचन सुन चुके, कितने तरीकों से प्रभु बात करके दे रहा है, उसके बाद में भी कोई बदलाव नहीं। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? सत्य को जानते हैं, उनकी कुछ क्या है? इच्छाएं हैं, उसको उनको क्या करना है? पूरा करना। वो पूरा करने के लिए क्या करेंगे? सत्य को अधर्म से क्या करेंगे? दबाए रखेंगे। ऐसे दिन बीतने पर प्रभु उनको उनके हाल में छोड़ेगा। मतलब क्या बोलेंगे? आज़ादी से तू अपनी इच्छा को क्या कर? पूरा कर ले। उनके हाल में क्या कर देगा? छोड़ देगा। छोड़ने के बाद फिर बाद में परमेश्वर को जानने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप पढ़ेंगे यशाया 45 का 22 और 23 पढ़ेंगे। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो। तुम मेरी ओर क्या करो? फिरो। फिर भी प्रभु एक आखिरी वार्निंग क्या देता है? मेरी ओर क्या करो? फिरो और उद्धार पाओ। और क्या पाओ? उद्धार पाओ। क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। दूसरा और कोई नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई। मैंने अपनी ही शपथ खाई। धर्म के अनुसार हाँ, मेरे मुख से यह वचन निकला है। मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। और वो कभी क्या नहीं करेगा? नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा। प्रत्येक, प्रत्येक बोलते समय हर एक भी बच नहीं पाएगा। एक दिन कबूल करेगा यहोवा ही परमेश्वर है। हाँ, हर एक घुटना झुकेगा। हाँ, और प्रत्येक के मुंह से, प्रत्येक के मुंह से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। मेरी ही क्या खाई जाएगी? शपथ खाई जाएगी। फिर एक बार ये वचन को दोबारा पढ़िए। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वाले, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो। तुम मेरी ओर क्या करो? ये किधर किसको आवाज दे रहे हैं? परमेश्वर ये किसको आवाज दे रहे हैं? पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों। नहीं समझ में? पृथ्वी कौन सा जगह? अदन के बाहर के रहने वाले। बात समझ में आ रहा है? जंगली जानवर के बीच में रहने वाले देश के रहवासियों। तेरा देश कौन सा है? अदन में तुझे रहना था। अदन क्या है? देश है। पृथ्वी के, वापस पढ़ियो। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वाले, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों। रहवासी कौन है? कहाँ के? अदन के देश का रहवासी किधर रह रहा है? पृथ्वी में रह रहा है। उसके लिए आखिरी आह्वान हे, और एक बार, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो। हाँ, और उद्धार पाओ। हाँ, और एक बार पढ़ो। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो। मेरी ओर क्या करो? फिरो। है ना? काइन को भी क्या बोला था? क्यों ऐसा सजा दिया था? वापस आने के लिए। हाँ, फिर मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। और क्या पाओ? उद्धार पाओ। क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं, तेरे को नहीं समझ में आता फिर भी मैं तेरे को बोल रहा हूँ, सुन ले, मैं ही कौन हूँ? परमेश्वर हूँ। और दूसरा कोई और नहीं दूसरा और कोई नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई। देख, मैंने अपनी खुद की शपथ खाई। धर्म के अनुसार, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है। यह वचन निकला है। और वह नहीं टलेगा। ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये बात कभी क्या नहीं करेगा? नहीं टलेगा। मेरे धर्म के कारण ये बात मेरे मुंह से क्या किया? निकला। है कई बार हम बोलते हैं ना, एक दिन रेंग रेंग के मेरे पास आएगा, लेकिन कभी कभी वो पूरा नहीं होता है।
लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं जो बोला ये मैं मेरे धर्म के निमित्त में मेरे ऊपर शपथ खाकर बोलता हूं। मतलब क्या है? ये क्या होगा? मैं कभी कभी किसको दाना देता हूँ, वो नहीं पूरा होगा, वो टल जाएगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है मेरे धर्म के निमित्त अपने ऊपर शपथ खाकर कहता हूँ ये। हाँ, प्रत्येक घुटना मेरे सामने झुकेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सामने क्या करेगा? झुकेगा। मतलब अभी हमें बोलना पड़ता है गोविंद भाई घुटना डालो, लेकिन एक समय आएगा बोलना नहीं पड़े, घुटना अपने आप क्या करेगा? टेकेगा। एक विश्वासी पहला पॉइंट क्या मानना है? परमेश्वर के अस्तित्व पर क्या करना? अगर नहीं करोगे, कितना बात आपको बताया, आप जानने के लिए प्रभु ने क्या क्या करके दिया। ये सब करने के बाद अधर्म से आप सत्य को दबाने की कोशिश करें, अपने हाल में छोड़ेगा। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि ऐसी छोड़ देगा, तेरे को एक दिन क्या करेगा? घुटने पर लाएगा, तेरे मुंह से कबूल कराएगा यहोवा ही। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, कबूल तो कर लेंगे, लेकिन क्या मालूम उस समय सब कुछ क्या होगा? तबाह हो चुका। मैं आपको बार बार ये बात भी बोला, नरक में भी दिन और रात क्या ही चलता है? पश्चाताप है, लेकिन क्या चलता है? सच्ची आराधना किधर चलता है? क्या बोलते हैं? तू ही परमेश्वर। लेकिन अभी समय निकल गया, इसलिए आपको पिछला बार बताया था, एसाव जब श्रेष्ठ पुत्र को उस अधिकार का कीमत नहीं जानता था, उसने क्या कर दिया? बेच दिया। झट से उसको झटका लगना चाहिए था, मैंने किया हुआ बात गलत है, मुझे ये करना नहीं चाहिए था। वो तुरंत क्या मांगना चाहिए था? माफी मांगकर उस अधिकार को वापस किससे ले लेना चाहिए था? याकूब से ले लेना चाहिए था। उसने उसको तुच्छ जाना, कीमत नहीं समझकर उसको ऐसे ही छोड़ दिया। कई दिन बीतने के बाद, मतलब उसको दिया हुआ उसको, हाँ उसको अच्छा शब्द क्या बोलेंगे उसको, है ना, बिल में रहता ना ड्यू डेट, इतना तारीख के अंदर भरोगे तो इतना रुपया। हाँ, एक्सपायरी डेट खत्म होने से पहले। मतलब परमेश्वर ने सबके लिए क्या रखा है? समय रखा है, ड्यू डेट रखा है। वो ड्यू डेट के अंदर अगर तूने मान लिया तो बच गया। लेकिन ऐसा ड्यू डेट के बाद क्या करने लगा? बड़े भूख के साथ क्या करने लगा? मांगने लगा। कैसे मांगता था? रो रो कर उसको पाना चाहा, लेकिन उसे अयोग्य गिना गया। तो कहीं ऐसा ना हो कलीसिया में प्रार्थना सब कर रहे हैं, आंसुओं के साथ क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्या नहीं गिना जाए? अयोग्य गिना ना जाए। इसलिए परमेश्वर के अस्तित्व पर थोड़ा भी क्या ना करें? शक ना करे। अपने हरकतों से वो नहीं है करके क्या ना करे? साबित ना करे। ये पहला पॉइंट इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया?